हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक पर। तो अभी आपको पता है कि ओटीआर शुरू हो चुका है यूपी होमगार्ड वालों का, और करीब 45,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी और 14 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। 14 ईयर पहले भर्ती हुई थी, 14 साल के बाद भर्ती हो रही है। बहुत बड़े पद पर हो रही है और बहुत बड़े दो बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक रिटिन आपकी परीक्षा होगी, एक पेपर होगा और पेपर के बाद में फिजिकल होगा, तब जाके भर्ती होगी। हालांकि जिले वाइज ये भर्ती रहेगी, जिले में जितनी वैकेंसी होगी उसी जिले में उन्हीं कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई किया जाएगा जो जिस जिले से संबंध रखते हैं, और वो जिले में भरी जाएगी। अब इस बार क्या है कि इसमें 100 नंबर का पेपर भी होने वाला है। एक ही सब्जेक्ट आएगा जिसको हम जीके जीएस कहते हैं, और पद जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 45,000 प्लस पद जो है वो रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 45,000 प्लस पद रहने वाले हैं। यहाँ पे हम अगर हम सैलरी स्लिप की बात करते हैं, बहुत बच्चों का ये डाउट है कि सर सैलरी स्लिप क्या होगी और क्या कांस्टेबल से ज़्यादा होगी, कांस्टेबल से कम होगी, कितना होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पहले तो आप ये जान लो कि जैसे अगर आप किसी कांस्टेबल के पद पे सिलेक्ट होते हो तो आपकी ड्यूटी किसी दूसरे जिले में होगी, पहला पॉइंट। लेकिन अगर आप होमगार्ड के पद पे सिलेक्ट होते हो तो आपकी ड्यूटी उसी जिले में रहेगी जिस जिले से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आप फरुखाबाद के हो, या आप मुजफ्फरनगर के हो, या फिर आप भदोही के हो, या फिर बुलंदशहर के हो, तो आपकी ड्यूटी उसी जिले में रहने वाली है, दूसरे जिले नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कटिंग आपने देखा होगा, 18 से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता 10वीं 12वीं पास है, एज 18 से 30 है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा जैसा गवर्नमेंट रूल में दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी को मिलेगा। उसके अलावा परीक्षा इसकी ऑनलाइन होगी। ऑफिशियल वेबसाइट इसको पुलिस वाली जो हमारी वेबसाइट है वो क्या कर रही है, यहाँ पर आपको करा रही है। ठीक है, अब उसके साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इसके चयन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे कि दौड़ परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में है और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, बात करते हैं कि यूपी होमगार्ड को कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अभी तक इनका जो एवरेज निकलता है वो करीब करीब 670 से 700 रुपया पर डे के आसपास होता है। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अभी के आसपास देखें तो 800-900 रुपए के आसपास है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये अभी जो भर्ती आएगी इसमें 900 या 1000 रुपए के प्रति हो जाएगा पर डे का, मतलब 1000 रुपए पर डे के हिसाब से मान लोगे तो भी ये महीने में 30,000 के आसपास पहुंच जाता है। हर दिन 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कुछ न्यूज में ये भी कहना है कि इसका एक फिक्स सैलरी होगी, जैसे होती है एक ग्रेड पे होगी, उस पर कई सारे अलाउंसेस होंगे। तो ये बेटा दोनों ही केस में करीब 30,000 के आसपास पहुंचेगा। कैसे? मैं आपको बता देता हूं कि जो वेतनमान की बात करते हैं कुछ चीजें क्लियर करी गई हैं। इसकी पे लेवल 3 रहने वाली है। पे लेवल 3 का मतलब होता है कि जो ग्रेड पे है इसकी कितनी तय करी गई है, 2,000 रुपए ग्रेड पे इसकी डिसाइड करी गई है। इसका बेसिक पे कितना होगा, 5200 से शुरू होकर 20,200 तक रहेगा बेसिक पे। और उसके अलावा इसमें जो है महंगाई भत्ता, डीए भी दिया जाएगा, मकान का किराया भत्ता एचआरए दिया जाएगा, यात्रा भत्ता टीए दिया जाएगा, मेडिकल भत्ता मेडिकल अलाउंस देगा, और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। तो इसमें देखा जाए तो इन हैंड सैलरी ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर ये 20,000 से 20,000 22,000 नहीं, ये तो एक बेसिक सैलरी आपकी रहेगी। ये करीब करीब मान के चलो कि 27-28 हजार के आसपास मिनिमम जो है वो पहुंच सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि अब 8वां वेतन आयोग लगेगा, आपको पता है कि साल 2 साल में आपका 8वां वेतन भी आयोग लग जाएगा। तो 8वां वेतन आयोग की अगर माने तो करीब करीब कुछ नहीं तो यहाँ पर अगर मैं फिटमेंट फैक्टर की बात करता हूँ, जैसे कि अगर हो सकता है कि राज्यों में लगने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं फिटमेंट फैक्टर की बात करता हूँ लगभग 1.8 से 2.46 तक हो सकता है। अगर 1.8 से अगर 2.46 तक रहता है तो मौजूदा वेतन जितना भी मिल रहा होगा उसमें करीब 20 से 35% की इंक्रीमेंट हो सकता है। मतलब 20 to 35% का इंक्रीमेंट होगा, 35% 40% भी इंक्रीमेंट हो सकता है। ये बाद में पता हमको लगेगा। उसके अलावा 8वां वेतन आयोग जो है केंद्र में 2026 से लागू होगा
और राज्यों में इसके बाद लगेगा और उसके बाद यहाँ पर लगेगा तो सैलरी इसमें बढ़ेगी। मतलब 28-30 हज़ार तो 30 हज़ार तो आप मान के चलो कि आराम से इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग होती है। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में कभी भी आप स्टार्टिंग पे मत जाइए। स्टार्टिंग के साथ में जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी के साथ में क्या होता है कि हर साल महंगाई भत्ता, अलग अलग भत्ते लगते हैं और हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट दिखाई देता है। सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो फिर बढ़िया रहेगा, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आगे बढ़ोगे तो एक चीज़ आ जाता है कि यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन देखते हैं। अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ 670 से 700 रुपये तक दिया जाता है और ड्यूटी पर भी निर्भर रहता है, ड्यूटी कितनी है। 25,000 रुपये तक हो जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो त्योहार होते हैं, अतिरिक्त ड्यूटी होती है, लंबी सेवा होता है, इस पे उन्हें अतिरिक्त राशि मिलती है। फेस्टिवल पे या ओवर टाइम कर रहे हैं या कहीं एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई तो वहां पे उनको अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। साथ में ही छुट्टी में बेसिक मेडिकल हेल्थ दिया जाता है, छोटे छोटे लाभ जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है भाई, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इनकी जो कुल आय होती है वो उनकी ड्यूटी, पद और नौकरी के साल के हिसाब से बदलती रहती है कि ड्यूटी कहाँ पर है, नौकरी कितनी हुई है, कहाँ हुई है, कितने साल की हुई है, पद क्या है, उसमें भी कई सारे चेंजेस होते हैं। अब देखें 8वां वेतन आयोग लगेगा तो क्या सॉरी चेंजेस जो है इसमें आ जाएंगे। इसके चेंजेस में आ जाएंगे तो इसमें देखा जाए तो इसमें सीधा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा, बेसिक सैलरी बढ़ेगी। ऑब्वियस बात है, बेसिक बढ़ेगी तो ये 700 पर डे के हिसाब से एवरेज बढ़कर ये 1000 तक चले जाएगा। तो ये 30,000 के क्रॉस आपकी सैलरी चली जाएगी और 30,000 से 35,000 रुपए तक चली जाएगी। एक तो ये न्यूज हो जाती है। एक मैं जगह और देख रहा था, एक जगह पर, क्योंकि न्यूज़ें आती हैं उनसे हमें चीज़ पता लगता है, क्योंकि ज़्यादा क्लियरिटी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल नोटिफिकेशन मिलने पर हमको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में कितना क्या मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यहाँ से अगर देखा जाए कि होमगार्ड की अगर बात करते हैं तो ये होमगार्ड को दिया जाएगा सिपाही के बराबर वेतन मान की बात करते हैं कि इसमें होमगार्ड को क्या होगा, सिपाही के बराबर क्या मिलेगा, वेतनमान मिलेगा। ये एक न्यूज में मैं देख रहा था, क्योंकि होमगार्ड की ड्यूटी भी लगभग लगभग ज़्यादा मतलब लेबरियस रहती है, टिपिकल रहती है। ठीक है, काफ़ी काम भी होता है लेकिन सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। और कई बार ड्यूटी ना होने की वजह से उनकी आय में क्या होता है, टेम्परेरी बेस पर चेंजेस आते रहते हैं। क्योंकि भत्ता जो दिया जाता है पर डे दिया जाता है। मान लो महीने में 30 दिन अभी तक हो रहा था कि 30 दिन काम है, 30 दिन पूरा मिल गया तो मान लो कि 900 रुपए के हिसाब से 27,000 बन गया। मान लो कि 20 ही दिन काम रहा, क्योंकि पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, तो 20 दिन का पैसा मिलता था। या 15 दिन का है तो 15 दिन का मिलेगा। अभी इसको पे लेवल 3 में डाला गया है, 2000 ग्रेड पे रखी गई है, तो एक फिक्स सैलरी होगी तो बहुत बढ़िया ये चांस है। और ऐसा माना जा रहा है कि कांस्टेबल के बराबर सैलरी हो जाएंगे, तो जिसमें कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं, नई प्रक्रिया ये शुरू होने वाली है। और यहाँ पर क्या है कि होमगार्ड की सैलरी को लेकर भी चर्चा है, लेकिन अभी सिपाही के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगा। ये आधिकारिक नोटिफिकेशन आने पर इसकी पुष्टि हो जाएगी कि कितना वेतन रहेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आयोग परीक्षा करा रहा है, यूपी पुलिस बोर्ड करा रहा है, तो एक फिक्स सैलरी होगी, एक वेतन होगा। ये हमें डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कब आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब। पहले थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, इसीलिए होमगार्ड कभी ज़्यादा चर्चा में रहा नहीं कि जितने दिन काम उतनी सैलरी, तो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। लेकिन अब फिक्स सैलरी कर देंगे तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। जितनी कांस्टेबल में आपको भीड़ दिखी है तो यहाँ भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बाकी लोग, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। क्लास मेरी चलती है कितने बजे, तो क्लास आपकी रहती है मेरी कितने बजे, 11 बजे रहती है। तो क्लास आपकी जो रहती है वो 11 AM पर रहती है, उसको आप बढ़िया से कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप आते हो यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे कि सुपर पास लाइव जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कूपन कोड यहाँ पर आपको APS मेरा कूपन कोड लगाना है, जहाँ पर आप 2 दिन का ट्रायल ले सकते हो। कितने में, 1 रुपये में 2 दिन का ट्रायल ले सकते हो। इस पॉइंट को आप देखोगे। 3 महीने का जो आपका कोर्स रहेगा वो 369 रहेगा, और 1 साल का जो कोर्स रहेगा उसकी कीमत 1249 है। 18 महीने का जो कोर्स रहेगा ये आपका क्या रहेगा, 1699 है। अब ये जो सुपर पास लाइव है, इसके फायदे क्या है। सुपर पास लाइव को अगर आप लेते हो ना, चाहे वो 3 महीने का 369 में लेते हो या 12 महीने का 1249 में लेते हो, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ होमगार्ड की तैयारी करोगे। होमगार्ड के साथ में आपका जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसकी भी आप तैयारी करिए। यूपीएसआई की वैकेंसी है उसकी तैयारी भी कर सकते हो। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएसएल, सीजीएल, रेलवे। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम हो गए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, बैंक एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, यूपी स्टेट एग्जाम, बिहार स्टेट एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम,
उड़ीसा स्टेट एग्जाम, वेस्ट बंगाल एग्जाम, एसएससी एग्जाम, इन सब की तैयारी आप कर सकते हो। रही बात कूपन कोड की बात करें, तो कूपन कोड यहाँ पे क्या लगाना है, एपीएस कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे रखा है बैच का, जिसको बोलते हैं सुपर फास्ट लाइव, वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें टेक्स्ट बुक ये मेरे और एपीएस के साथ, और क्लास करें 11 बजे मंडे टू फ्राइडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।